Good morning. This is your average profit method, capitalization method, and question is XY partners equally share average profit for few years 1 lakh. Normal rate of return 10%. वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड करनी है. तो कैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड इज इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. एसेट्स 10 लाख की है. लाइबिलिटीज़ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ 1,80,000 की है. तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी. कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़. तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो 1 लाख का है लास्ट फ्यू ईयर्स में. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का है. टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ तो आई 8,20,000 की. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स वी कैन सी नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. ये इसी तरह के दूसरे बिजनेस में भी 10% का नॉर्मल रेट लगाया है कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है 10% मिल रहा है. हमने 8,20,000 का 10% निकाला तो वो आ गया 82,000. सुपर प्रॉफिट क्या होगा. जो रियल एवरेज प्रॉफिट है उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18,000. ये सुपर प्रॉफिट है, मतलब नॉर्मल से ऊपर है. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. तो गुडविल दो तरह से निकाल सकते हैं हम. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और दूसरा है कि सुपर प्रॉफिट के 3 years परचेज के द्वारा. अगर हम कैपिटलाइज करते हैं तो कैसे करेंगे. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट. तो 18,000 इंटू 100 अपॉन 10 तो 1,80,000 की गुडविल आ गई. अब सुपर प्रॉफिट का 3 years परचेज कर मेथड से निकालेंगे तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. 18,000 इंटू 3 54,000. तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से ज़्यादा आ रही है और सुपर प्रॉफिट मेथड जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है तो उससे कम आ रही है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.